सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग द्विघात समीकरण के पार्ट 2 करेंगे। एक पार्ट में डाल दिया था, अब देखिए दूसरे पार्ट में इम्पोर्टेंट फॉलो किया जाएगा। हर टॉपिक से एक एक सवाल लेंगे, हर एक्सरसाइज से, और मतलब इम्पोर्टेंट फॉलो को ही हल करेंगे हम। ठीक है, आप देखिए अच्छे से। देखो लिखा हुआ है कि 2x² + 14x + 9 = 0 के मूल सूत्र से मूल याद करनी है। किससे? मूल सूत्र से याद करो। ये द्विघात समीकरण के मूल सूत्र से याद कीजिए। किससे? सूत्र से। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे अगर करके भी लिखा हुआ है, देखो ये इसको 2x² + 14x + 9 = 0। देखिए इनकी मानक समीकरण द्विघात से तुलना कर देंगे। द्विघात समीकरण हमारी है, देखिए बच्चों क्या है, ax² + bx + c = 0। यहाँ से a बराबर बच्चों कितना होगा, x से x कैंसिल हो जाता है मतलब, और a बराबर कितना है 2, b बराबर 14, c बराबर 9। ठीक, जो हमारा मूल सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल सूत्र है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, देखो बराबर b का मान कितना है 14, तो माइनस पहले से है तो यहाँ पर 14 रहेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है 14, तो लिख दीजिए 14 के ऊपर -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 9 बटे 2a का मान कितना है 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो माइनस के 14 प्लस माइनस 14 का वर्ग कितना है 196, माइनस 9 दूनी 18 और 18 चौक 72। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, देखो 4 दूनी 8 और 8 ने 72 अपॉन 2 दूनी 4। ठीक है, फिर देखिए माइनस के 14 प्लस माइनस घटाइए, यहाँ पर कितने बचेंगे 6 में से 2 गए 4, यहाँ ये कितने 9 और 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ 124 अपॉन में 4। फिर देखिए 124 कर लीजिए गुणनखंड, तो देखिए 124, तो 124 2 से काटो, 2 × 12 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 एकम 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये घात 2 है, इसकी घात मतलब 2 की घात 2 गुणा 31। अगर हम इस पर अंडर रूट लगाएं तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 2 तो बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2√31। अगर ये चीज अंडर रूट के अंदर बंद हो 124, तो हम इसको बाहर इस तरीके से देख सकते हैं 2√31। देखिए आप यहाँ पर माइनस के 14 प्लस माइनस 2 और ब्रैकेट में √21 अपॉन में 4, ये हमारा किसके बराबर है x के बराबर। ठीक, तो एक बार देखो यहाँ से 2 को बाहर लीजिए, तो x बराबर 2 जब बाहर आ जाएंगे तो अंदर कितने बचेंगे, यहाँ से 2 बाहर ले लीजिए, अंदर माइनस के 7 प्लस माइनस यहाँ पर 21 और बटे में 4, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर -7 प्लस माइनस √21 और बटे में 2। देखो एक बार माइनस लोगे तो माइनस पर कौन सा मान आ जाएगा प्लस, देखो एक बार प्लस लेने पर क्या होगा, ये प्लस ले लेंगे सिर्फ, और 21/2, और जब माइनस लेंगे तो कितना आएगा -7 माइनस √21 अपॉन में 2। ये आपके 2 मान हो गए। ठीक है, एक आपका ये आ गया x का और एक आपका ये आ गया। ठीक, 2 हो गए हैं, सही। अब देखिए बच्चों आगे सवाल, ये अच्छे से समझ लीजिए। देखो करते क्या समझ लीजिए बच्चों, 2x² + 14x - 9 = 0 है, तो ये मूल सूत्र से करनी है सवाल। तो मूल सूत्र हमारा होता है x बराबर माइनस के b, इसको सीधा हटाने के सूत्र बोलते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। हमने इसकी द्विघात समीकरण, जो मानक द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0 से हमने तुलना की। तुलना करने पर हमारे a और b और c के मान आए, हमने उन मानों को यहाँ पर रखा। रखने के बाद ये देखो 14 का वर्ग 196 होता है, 9 दूनी 9 चौक 36, 36 दूनी 72 होते हैं। 196 में से 72 को घटाया, देखो 6 में से 2 गए 4 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, और 1 का 1 हो गया, 124 हो गए। 124 के हमने गुणनखंड किए तो आए 2 से 2 × 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये 31 आ गए।
अच्छा 2 दूनी 4, तो 4 2 का वर्ग है, तो 2 को बाहर निकाल लिया हमने, 31 को अंदर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है, तो 2 को बाहर लीजिए, 2 बाहर आ गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस के साथ प्लस माइनस अंडर रूट 21/2 आंसर है। फिर इसको 2 बार 2 आंसर निकलते हैं 2 हाथ में, तो एक बार प्लस लेने पर आ गया और एक बार। देखिए बच्चों सवाल नंबर दूसरा लिखा हुआ है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में m-1 एक्स प्लस m+5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये समीकरण लिख लीजिए, पहले समीकरण होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 m-1 एक्स प्लस m+5 बराबर 0। इसकी सबसे पहले तुलना कीजिए आप, तो तुलना किससे करेंगे, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, एक जब कुछ भी ना हो एक्स स्क्वायर तो एक मान होता है बच्चों, और बी का मान कितना हो जाएगा 2m-1, ठीक है, और सी का मान सी बराबर m+5, ठीक है, ये हमारे पास दे रखे हैं। अच्छा मूल समान और वास्तविक कंडीशन क्या होती है, मूल समान, तो देखिए कंडीशन होती है बच्चों विविक्तर जो हमारा डी होता है, विविक्तर डी वो बराबर होता है किसके, 0 के, किसके बराबर होता है 0 के। ठीक है, अगर मूल समान होंगे आपके तो विविक्तर किसके समान हो जाएगा, डी बराबर 0 के हो जाती है। देखिए अच्छे से देखो, तो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 2m-1 माइनस 4 ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है m+5 बराबर 0। यहाँ से करिए स्क्वायर, तो 2 का 2 दूनी 4 और इसका m-1 इस तरीके से हो जाएगा, m-1 का स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 अंदर m+5 बराबर 0। अच्छा फिर 4 रोक लीजिए, इसका स्क्वायर खोलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का देखो तो a स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस b, तो b जब कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लिख दीजिए माइनस 2a, तो a कितना है m, b कितना है 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के, देखो ये 4 है, 4 के अंदर गुणा कीजिए, 4 की m से माइनस के 4m, फिर माइनस की माइनस प्लस माइनस से चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस होता है, और 1 से हो तो गुणा करने पर प्लस आ जाता है। देखो माइनस हो जाएगा, और 4 पंजे 20 बराबर 0। अब देखिए दोबारा से 4 अंदर m स्क्वायर प्लस 1 और 2 एकम 2m माइनस के 4m माइनस के 20 बराबर 0। आगे देखिए बच्चों 4 के अंदर गुणा करेंगे हम, तो देखो 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर 4 एकम 4 4 दूनी 8m और माइनस के 4m माइनस के 20 बराबर 0। इन सबको एक साथ कीजिए, देखो 4m स्क्वायर ऐसे रहेंगे, ये माइनस के 8 है और ये माइनस के 4, तो आपस में जुड़ते हैं, जब संख्या माइनस के जुड़ जाती है तो माइनस के तो जाएंगे, माइनस के 8 4 12m, ये माइनस के 16 है, ये प्लस के, तो 20 में से जब 4 जाएंगे तो 16 बचेंगे, पर बचेंगे किसके माइनस, क्योंकि माइनस संख्या क्या है बड़ी है, तो माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए इसको हम करेंगे, देखो यहाँ देखो 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, तो इसका 4 बाहर आ रहे हैं, देखो 4 एकम 4 4 4 4 16, तो आप इसको बाहर लीजिए, देखो यहाँ ले लेंगे हमारे कितने को 4, अंदर कितने बचेंगे m स्क्वायर, और यहाँ 4 3 12 तो 3 बचेंगे, और यहाँ 4 चौक 16 तो 4 बचेंगे बराबर 0। अब 4 कहाँ चले जाएंगे 0 के पास में, और 0 से 0 में किसी भी संख्या भाग करो, आंसर कितना होता है 0। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 3m माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो बच्चों में से गुणनखंड करेंगे, देखो 4 एकम 4 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर कितने आ जाए 4, और जब हम इनको घटाएं तो कितने आए 3, तो 4 एकम 4 और 4 में से एक गए 3। ध्यान दीजिए, देखो m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 m माइनस के 4 बराबर 0। फिर देखिए बच्चों
एम स्क्वायर माइनस के 4m, देखो माइनस माइनस प्लस, एम एकम एम माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से बच्चों एम को बाहर लीजिए, एम को, तो एम बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एम माइनस के 4 और यहाँ से प्लस का, जब देखिए बच्चों कुछ कॉमन ना हो तो एक को कॉमन करते हैं, बाहर एक होगा तो ले लीजिए प्लस का 1, तो प्लस का 1, यहाँ पर एम माइनस के 4 बराबर 0। देखिए एम माइनस 4 दोनों में एक से ही है, तो एम माइनस 4 को हम बाहर लेंगे, अंदर कितना बचेगा एम प्लस 1। जब बच्चों एम माइनस 4 बराबर 0 तो एम बराबर 4, और जब m प्लस 1 बराबर 0 तो m बराबर माइनस के 1। ये हमारे m के दो मान आ गए। ठीक, अच्छे समझ लीजिए, जब कभी भी सवाल आपसे कह रखी हो, प्रकृति दे रखी हो कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, 3 प्रकार की मतलब प्रकृति होती है। कंडीशन हमें पता है, जब मूल समान होंगे तो d बराबर 0 होता है। हमने a b c के मान निकाले और ये मान रखे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा के ये 4 के अंदर गुणा की, 4m स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इधर इस ये वाले 4 के अंदर गुणा कर दीजिए, 4 की m से 4m, 4 पंजे 20, और माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से 4 को बाहर लिया हमने, 4 कहाँ चला गया 0 के पास में, ये बचा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4, 4 एकम 4, 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर कितने आए 4 और घटाने पर आए 3, तो 4 एकम 4। देखिए बच्चों माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के m माइनस 4, यहाँ से m को बाहर लिया तो m माइनस 4, यहाँ पर कुछ बाहर नहीं आया तो 1 को बाहर ले लिया है तो m माइनस 4, और ये m माइनस 4, m माइनस 4 1 से है तो m माइनस 4 को बाहर ले लिया है, अंदर कितना बचा m प्लस 1। जब m माइनस 4 बराबर 0 तो m बराबर 4 और m प्लस 1 बराबर 0 तो m बराबर माइनस के 1। हमारे दो मान आ गए m के, एक आया 4, एक आया माइनस का 1। ठीक है, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 30 लिखा हुआ है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। 2019-22 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सब, अच्छे से देखिए। देखो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 की तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे की तुलना बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर के, सी बराबर 64, ठीक है, सी बराबर 64 आपका। अब जब मूल जब वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक, जब मूल वास्तविक हो तो हमारा कंडीशन होती है बच्चों डी जो हमारी विविक्त होती है वो बराबर किसकी होती है 0 के। किसके बराबर होती है 0 के। देखिए सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखो बी का मान कितना दे रखा है के, तो के रखिए 4, ए का मान 1, सी का मान 64 बराबर 0, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4ac 4 एकम 4 और 4 करो तो 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लागे 1 और 4 छंग 24 है 25, कितने होगा 256 बराबर 0। ये के स्क्वायर को रोक लीजिए, ये माइनस की तरफ जाए किसकी जाएंगी प्लस के 256। बच्चों के का मान निकालना है तो 256 में क्या हो जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब देखो के बराबर ये कितने का वर्ग होता है 16 का, तो प्लस माइनस 16, ये हमारा के का मान आ गया है। अब देखिए दूसरी बात, दूसरा जो सवाल दे रखा है हमारे लिए वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। इसकी हम तुलना कर देंगे मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहाँ ए बराबर 1 बच्चों देखिए, और बी का मान, ये बी का मान कितना हो जाएगा 8, तो देखिए बी बराबर माइनस के 8, सी बराबर के। अब मूल क्या है, मूल है समान, तब बच्चों क्या होता है, अभी कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है किसके 0 के। तो देखिए बी का मान कितना दे रखा है माइनस के 8, तो माइनस के 8 माइनस 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना है के बराबर 0।
8 का वर्ग 64, चाहे माइनस में प्लस में आंसर प्लस में ही होता है, तो 8 का वर्ग 64 और 4 एकम 4 और 4 इक्के से 4 के बराबर 0। माइनस के 4 रोक लीजिए, प्लस के 64 उस तरह किसके जाएंगे माइनस के, तो माइनस के बराबर ये 64 प्लस के इस तरफ किसके जाएंगे माइनस के। अब जब के का मान निकालना है तो के बराबर माइनस के 64 बटे माइनस के 4, कितने 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 और 2 बटे 4 छंग 24, बच्चों के बराबर 16। ठीक, दोनों जगह से हम जब प्लस का मान लेंगे धनात्मक मान लेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है इधर, देखो धनात्मक जब मान लेंगे तो दोनों तरफ से धनात्मक मान लेंगे, कौन से धनात्मक। बोले धनात्मक मान लेने पर के का मान कितना आ जाएगा, दोनों तरफ से 16 आ रहा है, देखो प्लस का, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा बच्चों सवाल नंबर 14 देखिए, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 2019, 22 और 24 में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे देखना। देखिए सबसे पहले सवाल उतार लीजिए, देखो 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। यहां देखिए बच्चों इनकी गुणा कीजिए, 2 3 6, अब 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितने आ जाए 2 रूट 6। तो बच्चों आप बोलोगे सर 2 रूट 6 और रूट 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा, और रूट 6 और रूट 6 की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, देखो 3x² माइनस रूट 6 प्लस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। फिर यहाँ से 3x², देखिए माइनस प्लस माइनस और रूट 6 की x से 6x, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 6 की x से x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ से हम 3 को बाहर ले रहे हैं, कितने को बाहर ले रहे हैं 3 को, बहुत अच्छे समझना, रूट 3 को बाहर लेना है, 3 को नहीं रूट 3 को। तो देखिए बच्चों जहां पर रूट 3 है ही नहीं और आप बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है वो बटे में चली जाती है संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट 3 को हम बाहर ले रहे हैं, यहाँ 3 थे तो 3 के बटे में आ जाएंगे रूट 3। ठीक समझो। अच्छा अब रूट 3 को हमें गायब करना है, तो गायब कैसे करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ रूट 3 से गुणा कीजिए, यहाँ भी रूट 3 से गुणा कीजिए, ये परिमेयकरण होता है। ठीक है, रूट का देखिए 3 की और रूट 3 गुणा करेंगे कितना जाएगा 3 रूट 3 और रूट से रूट कैंसिल, नीचे कितने बचे 3, 3 एकम 3 बराबर रूट 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से रूट 3 को बाहर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट 3 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से रूट 3 को बाहर लिया और x को, तो अंतर बचेगा रूट 3x। अच्छा रूट जो 6 है कितने हैं रूट 6, देखिए बच्चों रूट 6 का मतलब है रूट 2 गुणा रूट 3। ठीक है, तो यहां से जब आपने रूट 3 को बाहर लिया तो यहां पर कितने बचे हैं रूट 2, तो देखिए माइनस के रूट 2। अच्छा अब यहाँ देखिए ये रूट 6 है तो 6 है कितने रूट 2 और रूट तो 3 है, तो यहां से माइनस के रूट 2 को ले लीजिए बाहर, अंदर बचेगा रूट 3x और यहाँ पर माइनस के रूट 2, क्योंकि यहाँ भी बच्चों रूट 2 है नहीं और आप रूट 2 को बाहर ले रहे हैं तो बटे में रूट 2 जाएंगे, इसका मतलब यहाँ रूट 2 होंगे। आगे देखिए ये रूट 3x माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट 2 है, इनको बाहर लीजिए, रूट 3x माइनस रूट 2 बाहर आ जाएंगे, अंतर बचेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। देखिए बच्चों जब रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 तब हमारा रूट 3x बराबर रूट 2 हो जाएंगे, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे। x का मान निकालना है तो रूट 2 बटे में रूट 3, यहाँ पर भी रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो यहाँ भी रूट 3 अकेले, ये माइनस के ऊपर जाके किस पे जाएंगे इस तरफ जाके प्लस के, और x का मान निकालना है तो रूट 2 बटे रूट 3। इनको एक साथ ही लिख सकते हैं आप कि x बराबर 2 बटे रूट 3
और एक ही मान आए बच्चों, एक ही तरीके के हैं आपके 2/√3 x बराबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा बच्चों, उतार दीजिए। अब देखो आगे बच्चों सवाल नंबर 5वां, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, x बराबर नहीं होगी -4 और 7 के मूल ज्ञात करें। 2020 और 22 में आया हुआ सवाल है। देखिए बच्चों सवाल के लिए हल देखो, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x के ऊपर गुणा करते हैं तो x-7 और ये माइनस है तो x+4 बटे में इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, x+4 x-7 बराबर 11/30। ठीक है, अब देखिए बच्चों x-7 और ये माइनस प्लस माइनस का x और माइनस प्लस माइनस के 4। अब देखिए x की x से क्या हो जाएगा x² और x के साथ से प्लस माइनस माइनस के 7x और प्लस की 4x से तो प्लस के 4x और प्लस माइनस माइनस के माइनस, 7 चौक 28 बराबर 11/30। देखिए बच्चों ये प्लस के x है, ये था माइनस के x है। ठीक है, और ये माइनस के साथ 4 11 बटे में x², ये माइनस के साथ x है, ये था प्लस के 4x, तो माइनस के साथ में से प्लस के 4 के तो माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर ये 11/30। देखो ये 11 है और ये 11 एकम 11 कट जाएंगे तो ऊपर कितने बचेंगे, माइनस का 1/3x और माइनस के 28 बराबर 1/30। देखो जो बराबर की संख्या होती है एक से तो एक दूसरे को काट देती है, भागी में तो जाएगी, ये तो गुणा में मान लो 11 है तो ये बटे में जाएंगे तो 11 एकम 11 कट जाएंगे। यहाँ से आप समझिए बात के लिए अच्छे से। देखो 30 की 1 से तो माइनस के 30 है बराबर, ये सब ऊपर चले जाएंगे तो x² माइनस के 3x माइनस के 28। ओके, अब बच्चे यहाँ दोबारा सवाल को समझिए। देखिए x² को ऐसे रख दीजिए और 3x भी ऐसे रहेंगे और माइनस के 28 भी, और ये माइनस के हैं इस तरह किस पे जाएंगे प्लस के, तो प्लस के 30 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे हम, x² माइनस के 3x और 28 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 2 बराबर 0। अब बच्चे 2 एकम 2, तो 2 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने में कितने आए 2 और घटाने में गुणा करने में कितने आए 2 और जोड़ने पर 3। तो देखिए x² और 2 + 1x + 2 बराबर 0। x² माइनस के 2x और प्लस माइनस माइनस x एकम x प्लस के 2 बराबर 0। देखिए x यहाँ से बाहर लीजिए, अंदर कितना बचेगा x - 2, यहाँ से माइनस का वन लीजिए, कुछ कॉमन ना हो तो माइनस का वन कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ है क्या प्लस, तो देखो अंदर कितना बचेगा x - 2 बराबर 0 और यहाँ से x - 2 और यहाँ कितने बचेंगे x - 1 बराबर 0। बच्चों जब x - 2 बराबर 0 तब x बराबर 2 और जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। ठीक है, x के बच्चों मान आ गए, एक आया 2 और एक आया 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट बच्चों सवाल है। ठीक, अब आगे उतार लीजिए। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 लिखा हुआ, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। समझिए बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाए। देखो 2022, 23, 24, 25 में आया हुआ है, क्रम से आया है प्रत्येक वर्ष। अब देखिए अच्छे सवाल के लिए देखो बच्चों हल। बच्चों इस तरीके जब भी सवाल आए कि मूल बराबर है, मूल वास्तविक है, मूल काल्पनिक है, तो एक सूत्र होता है d बराबर 0। तो अगर d बराबर 0 तो मूल समान है, d अगर बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक, और d अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ दे रखा है मूल बराबर है। तो देखिए सवाल के लिए तो समीकरण कितनी है, 3x² - 12x + 2m बराबर 0। ये हमें दे रखा है कि तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक, यहां से देखिए बच्चों a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान -के
12, C बराबर 2m। ठीक, ये हमें दे रखा है। अब देखिए बच्चों सवाल अच्छे से, मूल समान होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, देखो मूल समान है, तो जब मूल समान होंगे बच्चों ध्यान दीजिए कंडीशन होती है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। ठीक है, देखो तो b का मान कितना दे रखा है, माइनस के 12, रख दीजिए 12, -4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2m बराबर 0। 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों 144, चाहे माइनस में प्लस में आंसर हमेशा प्लस में आता है वर्ग में। 4 3 12, 12 दूनी 24, m बराबर 0। अच्छा प्लस के 144 उधर किसके जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 24 m बराबर माइनस के 144। ठीक है, यहाँ से m का मान निकालना है, तो माइनस के 144 और बटे में बच्चों कितने चले जाएंगे माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 6 से काट लीजिए, देखो 6 चौक 24, 6 से काटिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 बच्चे 24, तो 6 चौक 24, 4 छंग 24, m बराबर 6। देख लीजिए बच्चों इस तरीके से सवाल करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, बहुत ज़्यादा। अब हम अगला सवाल करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों सवाल नंबर 7वां है, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, x बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021, 22 और 23 में आया हुआ है। टोटल सवाल इंपॉर्टेंट ही करवाए जाएंगे, हर तरीके के सवाल करवाएंगे आपके लिए। ये पार्ट 2 है, अच्छे से देखिए और समझिए। देखो बच्चों दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है, लिख लीजिए। देखो हल में देखो x माइनस 1/x बराबर 3। अब समझिए सवाल के लिए बच्चों, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, x ही x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 के एकम 1 और x एकम x बराबर 3। ठीक है, यहाँ से बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 की x से 3x, ये प्लस के 3x से दबा किसके जाएंगे माइनस की, तो x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 1 बराबर 0। ठीक, अब बच्चों देखिए 1 एकम 1 होता है, 1 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणा करने पर 1 एकम 1 ही आता है, एक ही बार में आएगा, और हम 1 एकम से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। हमारा ये गुणनखंड विधि के द्वारा सवाल हल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मूल सूत्र से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, मूल सूत्र। देखिए बच्चों यहाँ इसकी तुलना कर लेंगे, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा माइनस के 3 और c का मान कितना हो जाएगा माइनस के 1, c का मान कितना है माइनस के 1। अब देखिए मूल सूत्र होता क्या है बच्चों, देखो मूल सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका क्या है सूत्र है, मूल सूत्र। अब देखिए रखिए मान अच्छे से, देखो x बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस के 3, तो ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है माइनस के 3, 4a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस के 1 अपॉन में 2a, तो 2 और a का मान कितना है 1। ठीक है, अब आगे देखिए, देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस, देखो 3 का वर्ग 9, देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4 अपॉन में 2a, तो 2 एकम 2। ठीक है, अब आगे देखिए x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे 2। बच्चों देखिए ये हमारा मान आया है, एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में। देखो x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटे में 2 और ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे में 2। ये आपके दो आंसर हो गए। इस तरीके सवाल करना है, मूल सूत्र से इंपॉर्टेंट सवाल उतार लीजिए बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों सवाल नंबर 8वां लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। x बराबर के जो मान है वो 2 और माइनस 2 नहीं होंगे। 2019, 20 और 23 में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट बच्चों लॉन्ग सवाल है, ये 6 नंबर का सवाल आएगा। ये देखिए अच्छे से, सबसे पहले हल में देखो x माइनस 2
एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। समझिए अच्छे सवाल के लिए। देखो हम अगर ये एक से होते, मान लो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, यहाँ भी एक्स माइनस 2 होते और एक्स प्लस 2, तो हम इसके लिए कुछ मान लेते और सवाल को हल कर लेते। ऐसे करो तो गुणा करने में सवाल बहुत लेंथी होगा। देखिए क्या करेंगे हम। देखो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस 3। देखिए बच्चों हम इसके लिए बटे में ऐसे इस तरीके से कर देंगे। देखो यहाँ कर देंगे एक्स माइनस 2 और ये कर देंगे एक्स प्लस 2 और माइनस के 4 बराबर 0। देखिए बात वही है, ये ऊपर एक्स प्लस 2 ही है। अब आप देखिए चौथे नंबर की होती है, ये वाली कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये है एक्स प्लस 2 ही ऊपर, पर ये हमने एक बटे करके लिख दिया है और ये एक्स माइनस 2 कर दिए, एक्स प्लस 2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल के लिए हम मान लेंगे। देखो माना एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर, आप मान लीजिए ए, मान लीजिए कितना, ए। ठीक है, हमने ये माना। अब जहां जहां पर ये चीजें वहां रखी, देखो यहाँ रख दीजिए ए माइनस प्लस 3 1 बटे ए माइनस 4 बराबर 0। इसके बटे में एक मान लीजिए। देखो ए की ए से गुणा ए स्क्वायर, 3 एकम 3 ए और ए की 4 से 4 ए और पूरे के बटे में ए बराबर 0। ये एक आ जाएगा 0 के साथ में, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 4 ए बराबर 0। इसको समान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस के 4 ए प्लस के 3 बराबर 0। अब बच्चों देखिए ये समीकरण है, इसके ऐसे 3 एकम 3, तो 3 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने में कितने आए, 4। तो देखो 3 एकम 3, तो ध्यान दीजिए। देखो ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 ए और प्लस 3 बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस के 3 ए और प्लस माइनस के एकम ए और प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से ए को बाहर ले लीजिए, अंदर होगा ए माइनस 3 और यहाँ से माइनस के 1 बाहर लीजिए। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 लेते हैं, पर यहाँ पर प्लस के, यहाँ देखो माइनस के 3 है पर यहाँ प्लस के, तो चिन्ह होंगे परिवर्तित। तुमने माइनस का 1 बाहर ले लिया, अंदर हो गया माइनस के 3 बराबर 0। तो ए माइनस 3 को बाहर ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, ए माइनस 1 बराबर 0। तो ए माइनस 3 बराबर 0, तब ए बराबर 3। ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए बराबर 1। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब देखिए बच्चों हमने जहां पर ये मान माना था वहां रख दीजिए, दोनों बार रख देंगे मानों के लिए। देखो यहाँ रखिए पहले अच्छे से। देखो क्या मान था, हमने माना x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 बराबर हमने a माना था, कितना, a। तो a का पहले मान रख लीजिए 1। तो जब हम 1 को रखेंगे, यहाँ रख दिया 1, a का मान। तो देखिए x माइनस 2, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, तो x प्लस 2, ये प्लस का x है, ये प्लस का x कट गया। तो यहाँ बच्चों यहाँ x का मान संभव नहीं है, क्योंकि जब है ही नहीं बच्चों x संभव नहीं है, या बोले बच्चों अस्तित्व में नहीं है। अब देखो अब कितना रखेंगे हम, अब x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर हम कितने रख देंगे, 3। कितने बच्चों, 3। अब देखो ये x माइनस 2 और इसकी 3 गुणा होगी 3 के x से, 3x प्लस के 3 दूनी 6। तो ये 3x को इधर ले आएगी, तो x माइनस के 3x बराबर 6 और माइनस के सिवा किसके हो जाएंगे, प्लस के 2। अब 1x में से 3x गए तो माइनस के 2x बराबर 8। x का मान निकालना है, तो 8 बटे 2, 2 चौक 8, x बराबर माइनस के 4। ठीक है बच्चों, देखिए सवाल हमारा हल हो गया है। x का मान कितना आया है, 4। देखिए दोबारा समझ लीजिए सवाल की, जब भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग सवाल है, x माइनस 2 x प्लस 2 ये दे रखा था मैं सवाल, ये पूरा सवाल है। हमने क्या किया, हमने ये 1 से करने के लिए हमने 1 बटे में लिख दिया, 1 बटे x माइनस 2 x प्लस 2। हमने इसके बराबर कितना माना, हमने यहाँ ए रख दिया है।
फिर ए की ए से ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ए की 4 से 4a और ए की एकम ए। अब देखिए ए कहाँ चला जाएगा 0 के पास, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 4a। अब इसको हमने क्या किया है, देखो 5 लिख दिया, देखो 4 को इधर लिख दिया, 3 को उधर लिख दिया, ठीक है। फिर 3 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, 3 एकम 3 की गुणा करने पर कितने आए 3, और घटान और जोड़ने पर कितने आ जाए 4। तो हमने लिख दिया 3 + 1 तो 3 है माइनस के ए, यहाँ से हमने ए को बाहर लिया, ए - 3, यहाँ से माइनस के 1 बाहर लिए तो अंदर ए - 3 हो गए। ए - 3 को बाहर ले लीजिए, अंदर ए - 1 बचेगा। जब ए - 3 = 0 तो ए = 3 और ए - 1 = 0 तो ए = 1। हमने फिर एक करके मान रखा, जब 1 रखा तो x कैंसिल हो गया, तो मान हमारा कितना आ गया, x का मान ही नहीं बचा, x कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब x अस्तित्व में नहीं है। आगे हमने 3 रखा तो 3 की x 3x 3 दूनी 6, 3 प्लस के इधर आगे माइनस हो गए तो माइनस के x 3 में से प्लस का एक x गया तो माइनस के 2x बचे, इधर की माइनस के उधर जाके प्लस के होगा, 6 और 2 कितने हो गए 8, 2 से काटे 2 चौक 8 तो माइनस के 4 आ गए बच्चों। आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कल पार्ट 3 डालेंगे और आप जुड़े रहिए चैनल से, बेफिक्र होकर सभी आपके लिए क्लास डालते रहेंगे क्रम से। ये चैप्टर 4 है हमारा द्विघात समीकरण, फिर हम आगे डालेंगे समांतर श्रेणी, इसी के धीरे धीरे सभी वीडियो को डालेंगे और फिर हम सबकी एक साथ मैराथन क्लास भी लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने ढूंढ सवाल करवाए हैं। अब कल हम जो पार्ट डालेंगे उसमें लॉन्ग क्वेश्चनों को डालेंगे। ओके, अच्छे से वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक।